नहीं है आप लोग। चलिए, दो तरह के नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर रेशनल नहीं है तो पक्का इरेशनल होगा। तो चलो हम लोग मान लेते हैं लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। ध्यान दोगे सभी कोई, √2 बी अ रेशनल नंबर। दैट मीन्स बोलेंगे सर therefore √2 can be written as √2 can be written as p by q। किसको कहते हो रेशनल नंबर? द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p by q, ठीक है, एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q are co-prime number। इट मीन्स, पूरा क्वेश्चन को ध्यान देना, इट मीन्स P and Q have no common factor other than 1। ये लाइन लिखना बहुत मस्ट है, अदर देन 1। अब बोलेंगे सर है क्या? 5 is divisible by, now squaring on both side, now squaring on both side। जो स्टेप लिख रहे हैं बिल्कुल वो लिखना है आप लोगों को कॉपी बोथ साइड्स। दैट मीन्स √2 का भी स्क्वायर करोगे, p का स्क्वायर होगा और p by q का स्क्वायर होगा। चलो ठीक है, √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर बताओ जल्दी, √2 इंटू √2 2, और p का स्क्वायर p स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर। नाउ क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। यहाँ पे देखना, अब q का कोई भी वैल्यू पुट करो, q का कोई भी वैल्यू आप पुट करो, 2 इंटू 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर p स्क्वायर। देखो 2 इंटू 1 कितना है? 2। देखो 2 क्या 2 से डिविजिबल है? अब क्या 2 वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 8। क्या ये 2 से डिविजिबल है? नेक्स्ट देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 9। क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं। आ रहा है समझ में? तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस p स्क्वायर must be divisible by 2, therefore p since p square must be divisible by 2, p also must be divisible by 2। बोलेंगे सर ये क्या लिख दिया आप? बोलते हैं कि p स्क्वायर अगर 2 से कटेगा तो p भी 2 से कटेगा। ऐसा है क्या? ऐसा होता है क्या? कहीं होता है? चेक किया जाए। रोहित, अभिषेक देखो चेक कर रहे हैं आप लोग। श्रुति देखो चेक करने जा रहे हैं। बोलेंगे सर p स्क्वायर इक्वल टू अगर 2 आ रहा है, नहीं 2 तो डिविजिबल है, p करो तो क्या हो गया? √2 p स्क्वायर, जिससे यहां देखो क्या √2 2 से डिविजिबल है? बोलो √2 2 से कटेगा? कैसे कटेगा? देखो √2 है, देन 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 से कट गया, कट तो गया। बोलेंगे अच्छा सर p स्क्वायर आया था हम लोग का 8, क्या ये p √8 क्या ये 2 से डिविजिबल है? चलो चेक करते हैं। p क्या लिख सकते हो? √8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 2, दैट मीन्स क्या हो गया? 2√2। देखो तो 2 से 2 कट रहा है, पक्का है। अगर p स्क्वायर 2 से कट रहा है तो p भी 2 से कटेगा। ये समझ में आया सभी को? आप लोग करके देखना, आगे भी हम करके दिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। ये देखते जाओ, वीडियो भी इसका जा रहा है, आराम से देखोगे। अब क्या होगा? बोलेंगे सर लेट
p क्या हो गया, पक्का 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 का कोई टेबल में आएगा। अब 2 1 जा आ सकता है, 2 2 जा आ सकता है, 2 27 जा आ सकता है, 2 इंटू 129 कुछ भी आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, 2k, क्या मान लेते हैं 2k। बोलेंगे सर p हो ना हो 2 का टेबल में ही आएगा। अब 2 1 जा हो, 2 2 जा हो, 2 3 जा हो, तो हम लोग क्या मान लिए k। अब देखो इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं 1। दिस इज इक्वेशन 1। थोड़ा सा हार्ड लगेगा, टेंशन मत लेना, अभी सर 3-4 बार इसको बताने जा रहे हैं। अब क्या होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ व्हाट, p in equation 1। नाउ पुटिंग, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं था, फिर भी लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 करो, यहां रखो, क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p क्या दिया हुआ है 2k का स्क्वायर। बोलेंगे सर ये क्या हो रहा है, हम लोग p का तो वैल्यू रख दिए यहाँ पर। देखोगे q स्क्वायर 2q स्क्वायर, यहाँ हो गया 4k स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर बाई 2 से कट कर दो 2 आया, q स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 2k स्क्वायर। ना अब आप लोग बोलोगे, क्या बोलोगे सर k का कोई भी वैल्यू आप रखो, चलो रखते हैं k का वैल्यू 1 रखो, क्या हो जाएगा q स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 1 2, देखो तो 2 से डिविजिबल है, q स्क्वायर 2 इंटू k का वैल्यू 2 रखो, देखोगे इस बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 2 स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, 2 से तो डिविजिबल है। नाउ इसी तरह आगे भी करते जाओ, पक्का 2 से डिविजिबल होगा। तो लिखते हैं सिंस q स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। बोलेंगे सर q स्क्वायर कट रहा है, मस्ट बी डिविजिबल बाई 2, therefore q also must be divisible by। ये समझ में आया सभी को कहानी। बोलेंगे सर आप तो बोले देखिए p भी 2 से डिविजिबल है, q भी 2 से डिविजिबल है, therefore we can say p and q must have a common factor 2। देखो तो p भी 2 से कट जा रहा है, q भी 2 से कट जा, must have a common factor, must have a common factor 2 which creates, ये तो झगड़ा वाला बात हो गया ना। हम लोग ऊपर क्या लिखे थे कि p and q, देखो तो यहाँ पढ़ो p and q have no common factor other than 1। अब जब हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग का क्या आ जा रहा है p and q must have a common factor 2 आ जा रहा है, तो इसका मतलब ऊपर कुछ गलत माने हैं। ये क्या कर रहा है which creates contradiction। बोलेंगे सर हम लोग का कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, which creates contradiction to our assumption। हम लोग जो माने ना कहीं हम लोग का कहीं गलत है, तो माने कहाँ थे, देखो शुरुआत में ही कहीं गलत माने हैं। क्या गलत मान लिए, लेट रूट टू बी अ रेशनल नंबर, यही तो गलत है। शुरुआत में यही गलत मान लिया हम लोग, रूट 2 को रेशनल नंबर माने थे, उसी के चलते सारा आंसर गलत आ रहा है। तो बोलेंगे क्या गलत माने थे, therefore रूट 2 is not a rational number, रूट 2 is an irrational number। आ गया समझ में सभी को, आया समझ में करने जा रहे हैं आप लोग को। नेक्स्ट प्रूव करना है रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या करोगे, लेट रूट 3 भी अ रेशनल नंबर। देखिएगा वैष्णवी, इसका मतलब रेशनल नंबर है तो रूट 2 के जगह क्या हो जाएगा, लेट रूट 3 भी इरेशनल, क्या हो जाएगा रेशनल नंबर है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। p एंड q क्या हो गया, को प्राइम नंबर है, p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होगा। बोलेंगे सर इसको क्या कीजिए, रूट 3 का स्क्वायर कीजिए, p स्क्वायर q स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 होगा,
इसका मतलब क्या होगा 3q स्क्वायर पी स्क्वायर होगा, q का वैल्यू 1 रखो, 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3, 3 इंटू 2 का स्क्वायर तो 4 3 जा 12। देखो सब 3 से कट रहा है, पी स्क्वायर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3, और पी स्क्वायर अगर 3 से कटेगा तो पी भी आपका क्या कटेगा 3 से कटेगा। आ रहा है समझ में? बोलेंगे सर आ रहा है समझ में सभी को? इसका मतलब P पक्का 3 का टेबल में होगा, तो हम लोग मान लेते हैं 3 के। अब इसका वैल्यू को हम लोग रख देते हैं 1 में, 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ है 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया 3k स्क्वायर। देख लो कितना मजेदार चीज है, यहाँ हो गया 9k स्क्वायर, यहाँ हो गया 3k स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा इरेज करके साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा 9k स्क्वायर बाई 3, 3 से ये कट गया 3, यहाँ आया 3k स्क्वायर। इसका मतलब सर q स्क्वायर पक्का 3 से कटेगा, तो q भी पक्का 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब p और q का कॉमन फैक्टर 3 होगा। बोलेंगे सर ऊपर तो आप बोले थे नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका मतलब कुछ हम लोग गलत माने हैं, यही तो गलत माने थे।